महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.45 फी लीटर है, जबकि डीजल की कीमत में ₹8.42 की कमी कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानियां और उनके हकूक को उजागर करने के लिए आलमी लेबर डे आज मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर है। अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा हुआ है। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया, जबकि मुल्क भर में आज आम तातील है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों की तारीखी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मजदूर तबके के लिए एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करें जहाँ उनकी कद्र और इज्जत की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यही लोग मुल्क की मईशत और तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी गैर जरूरी तौर पर गंदम की दरामद से मुल्की खजाने को होने वाले अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई ने हर किसी को मुतासिर किया है। उमरा और कारोबारी हजरात अपनी दौलत से कमजोर अफराद की मदद करें। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वक्त का तकाजा है कि अमीर और गरीब के फर्क को कम किया जाए। आम आदमी बच्चों की तालीम और सेहत के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे करता है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद भी मजदूर थे और 6 भाइयों के साथ मिलकर काम करते थे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड हस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड अस्पतालों के प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मंसूबा कामयाब बनाने वालों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैंने और नवाज शरीफ ने ख्वाब देखा था कि लोगों को सेहत की सहूलत घर की दहलीज पर मैसर हो। आज वो ख्वाब पूरा हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते हैं। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बैरिस्टर गोहर ने कहा कि चेयरमैन पीएससी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया है, जिसके बाद उस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके। पंजाब पुलिस ने झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 7 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कालादम तंजीम के दहशतगर्दों ने 2 माह बाद एक बार फिर झंगी चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्द चेक पोस्ट पर कब्जा करके तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुख्तलिफ एतराज से शदीद हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने एक बार फिर इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा के जनूबी शहर रफा पर हमला न करे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि रफा पर फौजी हमला हमारे लिए एक और नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा, जिससे हजारों शहरियों की मजीद हलाकतें होंगी, जहां पहले ही बहुत बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं और लाखों को एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर किया जाएगा। और 18 वर्ष तक अमरीकी सफारतकार की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाली हाला रहारियात ने बाइडेन इंतजामिया छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि वो गजा जंग के मामले पर अमेरिका से किसी के मजीद नफरत करने की वजह नहीं बनना चाहती। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में हाला रहारियात ने कहा कि हैरान कौन और मुंजमद करने वाली ये सूरत हाल पहली मरतबा गजा तनाज़े पर पैदा हुई थी, इसलिए अक्टूबर से गजा सूरत हाल पर इंटरव्यू देना बंद कर दिए थे। कहा महकमा खारजा में लोग डर के मारे गजा का जिक्र करने से भी गुरेज करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में शहर में कायम मैरिज हॉल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मैरिज हॉल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। शहर के मसरूफ तरीन रोड पर वाक़या मैरिज हॉल इंतजामिया आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। अक्सर औकात कई कई घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें भी फंस जाती हैं। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे की कमी की गई है। इस कमी पर अवाम का क्या रद्द अमल है, जानते हैं इस वक्त अहमद रियाज बलोच से, जो एक पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हैं। जी अहमद, क्या कहना है अवाम का? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 5 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है, जो कि एक इंतहाई खुशगवार फैसला तो नहीं लेकिन खुशगवार ज़रूर है। माजी में जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती रही हैं, उस हवाले से और अब जो कम हुई है उस हवाले से आवाम क्या राय रखती है। हमारे साथ एक यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए भाई हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? लियाकत मेरा नाम है सर। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हुई है? कहना क्या है सर, देखें आपके सामने ही है। पहले भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया और फिर कम भी किया। अब ये देखें, अगर आप 10 रुपये बढ़ाते हैं तो उसमें अगर 4 रुपये आप कम करते हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि जी पेट्रोल के पैसे कम हुए। तो जब ये आपके सामने ही है, आप जो भी सूरत हाल है, तो अब इसके बारे में हम क्या कहें कि ये 300 रुपये भी है या 350 भी कर दें तो हमने डलवाना ही डलवाना है, ज़ाहिरी बात है। जी ये आवाम की राय है। आप यहाँ पे दीगर लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप तक आवाम की ओपिनियन क्या है वो पहुँचा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता हुआ, क्या कहेंगे? थोड़ा सा फेस इधर कर लें ताकि नाजरीन तक आपकी शक्ल भी सर बस सस्ता हो गया, बस अल्लाह करे सस्ता ही रहे। अच्छा, खुश हैं इस तब्दीली से, इस एक कमी से? अल्लाह ख्याल रखे जी। जी ये एक मिला जुला रद्द अमल है जी आवाम की जानिब से, जो कहते हैं कि उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये सस्ता रहे। और जो एक कमी और ज्यादती का एक मामला चल रहा है। मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में आलमी यौम मजदूर पर मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर पंजाब से अपील कर दी। उनका क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त नदीम पहलवान के साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के मरकजी दफ्तर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान। आज यौम मई मजदूरों का आलमी डे मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे नदीम पहलवान साहब के साथ। वो हमें बताएंगे कि मजदूरों के लिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत और कितनी लगन और क्या उनके तासुरात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम पहलवान जी, जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाह रहा हूँ एक छोटे से शेर से। मैं अपने ही नाम की छुट्टी मनाऊँ कैसे, मजदूर हूँ खाली हाथ घर जाऊँ कैसे। देखें, जितना ये हम सारी दुनिया इसको मजदूर डे के ऊपर रैलियाँ कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ये कौन है मजदूर। ये इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें, ये प्लाजे, ये इमारतें, ये पूरी दुनिया में मजदूर ही बनाता है। कभी किसी सरमाएदार के बेटे को आपने कभी पानी का गिलास भी उठा के किसी को पिलाते हुए देखा है? ये वो मजदूर है जिसके लिए एक खसूसी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए इनकी छुट्टी के ऊपर एक ऐसे इंतजाम किए जाएं कि मजदूर कहे वाकई मैं अगर पूरा साल इनकी खिदमत करता हूँ तो एक दिन मुझे इन्होंने कुछ खसूसी पैकेज दिया है, कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए इनको। ऐलान कर रहे हैं कि भी सबका मेडिकल फ्री होगा। मरियम नवाज साहबा को भी पैगाम दूंगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी दूंगा, अपने कायद चौधरी शजात साहब को भी दूंगा कि ये वो दिन है जिसके हवाले से सब मजदूरों के लिए खसूसी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए हॉस्पिटल इनके फ्री करें,
جو جیلوں میں چھوٹے چھوٹے مقدمات میں بیچارے بند ہیں، ان کو عدلیہ کو چاہیے جا کے ان کو رہائی دینا. یہ وہ دن ہے. اس لیے صرف عید والے دن نہیں ہم نے لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی. یہ مزدور ڈے کا بھی کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو حل کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے احکامات کرنے، بچوں کی تعلیم فری کریں. یہ اتنا بڑا مافیا ہے جو ایجوکیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کا میڈیسن نے اور یہ اسکول نے، کوئی غریب آدمی نہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے اور نہ کوئی غریب آدمی ہاسپٹل جا کے بیچارہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے بات سنی ندیم پہلوان جنرل سیکرٹری پاکستان لاہور، اور ان کا یہ کہنا. ریلوے اوپن لائن یونین کی طرف سے مغل پورہ ورک شاپ میں یوم مئی کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ریلوے کے بزرگ لیبر لیڈر اور پاکستان لیبر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری حاجی سعید آرائی نے کی. اس وقت ہمارے رپورٹر علی فاروق وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی علی فاروق بتائیے گا. جی میں موجود ہوں مرکزی سیکرٹری جنرل لیبر فیڈریشن اور پاکستان، ان سے بات کریں گے حاجی سعید آرائی سے. یہ بہت بڑی ریلی لے کے جا رہے ہیں مال روڈ پر اور یوم مئی کے حوالے سے. جی السلام علیکم حاجی صاحب. یہ ہماری ریلی جو ہے پاکستان ریلوے ملازمین انقلابی یونین کی ہے. ہمارے یہاں پہ صدر صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، ہمارے سینئر نائب صدر ہیں، اور یہ عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. باقی بھی ہمارے ساتھی سارے یہاں پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا جو ہے ایک یوم مئی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے منائیں گے. اور اس وقت جو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ریلوے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. ریلوے میں 1,70,000 بندہ کام کرتا تھا، اب ریلوے میں 30,000 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ 13 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے. اور باقی جو ہمارے مزدور ہیں، ان بیچارے جو ریٹائر ہوئے ہیں 2-2.5 سال ہو گئے ان کو ابھی تک پیسے نہیں ملے. یہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں، اور جو افسر رکھے ہیں وہ 13 لاکھ روپے تنخواہ پہ رکھے ہیں. اور ہماری یہ ان سے گزارش ہے، جو ہمارے اس وقت سربراہ مملکت ہے، جو بھی ہیں، زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ خدا کا خوف کریں اور ان مزدوروں کی حالت پہ رحم کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، مختصراً بتائیے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا نام ہے؟ جی مشتاق باجوہ، مرکزی صدر پاکستان ریلوے ملازمین انقلابی یونین. تو آج ہمارا یوم مئی کے حوالے سے پروگرام ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیبر ڈے ہے، تو پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے. اوپر جو تشدد ہوتا تھا، ظلم و جبر ہوتا تھا، اس کے متعلق انہوں نے ایک مزدور تحریک چلائی، اور انہوں نے وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے دیے. خان سواتی، نائب صدر ریلوے انقلابی یونین. آج کا دن بڑا اہم دن ہے. پوری دنیا میں کوئی آئین نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا. 24 گھنٹے کے ملازم تھے لوگ، عورتیں، مرد، تمام کارخانے میں. پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں رول کوئی نہیں تھا. شکاگو کے اندر مزدوروں نے جو جدوجہد کی. جی ریلوے کے حوالے سے تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، جیسے کہ جناب ریلوے کا کوئی پرساد حال نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے ترقی کرے. جی کیا نام ہے؟ چودھری احمد علی، سیکرٹری جنرل پاکستان ریلوے. تو 200 آج ہم ریلوے کی بات کرتے چلے تو آج ریلوے میں بہت اتصالی ہو رہی ہے. ریلوے میں 3 قانون بن چکے ہیں. یہاں پورے پاکستان میں ٹائم اسکیل کی بات کی گئی اور اس کی لیٹر بھی جاری کی گئی وزارت خزانہ کی طرف سے. اور آج اپگریڈیشن کی بات بھی کی گئی. وزیر اعظم پاکستان نے اس کی منظوری بھی دے دی، لیکن پاکستان ریلوے میں اس میں کام نہیں ہو رہا. اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس لیٹروں پر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کو اپگریڈیشن کی جائے اور ٹائم اسکیل دیا جائے. محمد عمران خان، مرکزی نائب صدر ریلوے انقلابی یونین. آج مزدور ڈے ہے، اور مزدور ڈے کے حوالے سے ہم شکاگو کے مزدوروں کو سرخ سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہم پاکستان ریلوے سے ہمارے ڈھیروں انبار لگے ہوئے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. آج ہمارے 5,500 بچہ جو کچے کانٹریکٹ اور TLA ملازمین بھرتی ہوئے ہیں، ان کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہو گئی. شکریہ. یہ ناظرین جوک تر جوک یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مطلب کہنے کا کہ خسرو میں 2 ہفتوں میں نوجوانوں کے ہاتھوں دوست کی جان لینے کا تیسرا واقعہ پیش آ گیا. امان روڈ پر نوجوان نے دوست پر فائرنگ کر دی. نوجوان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعہ کرکٹ گراؤنڈ کے قریب پیش آیا. عاصم نے اپنے دوست عبدالرحیم پر گولیاں چلائیں. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. نوجوان کو تشویشناک حالت میں خسرو سے راولپنڈی ہسپتال ریفر کر دیا گیا.
दुनिया भर में पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। सब इंस्पेक्टर मलिक इफ्तिखार अवान ने दौरान गश्त 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं जकी शाह। पेट्रोलिंग हाईवे रीजन मुल्तान मैडम मोहम्मद नसीब की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पेट्रोलिंग हाईवे की कार्रवाई पेट्रोलिंग चेक पोस्ट अड्डा पुलसरला के शिफ्ट इंचार्ज मलिक इफ्तिखार अवान ने दौरान गश्त मंशियात फरोश गुलाम हुसैन वल्द नजर मोहम्मद सकना 225 WB को गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुलजिम के कब्जे से 23 लीटर शराब भी बरामद कर ली। जबकि मुलजिम खिजर हयात वल्द बशीर अहमद अरई सकना 225 WB के कब्जे से 21 लीटर देसी शराब बरामद करके दोनों मुलजमान के खिलाफ थाना सदर दुनियापुर में अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। इस हवाले से शिफ्ट इंचार्ज मलिक इफ्तिखार अवान का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों और मेहनत कशों के मसाइल हल करने के लिए आवाज बुलंद करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इकबाल हैदर। आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए आवाज बुलंद करना, मेहनत कशों के साथ इजहार यकजहती के पैगाम को आम करना और पूरी दुनिया में मजदूरों को उनके हकूक के हसूल के लिए बेदार करना है। ये दिन अक़वाम आलम में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 1 मई से बेखबर और महंगाई के सताए ये मजदूर आज भी मजदूरी की तलाश में हैं। मैं हुकूमत के साथ ये मुतालबा करता हूँ कि आज यूम डे मजदूर डे है, इधर हमारे साथ कोई तावन करे। एक दिन भी हमारे साथ नहीं लग रहा है और बिल ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ तावन करें। ये सब मजदूर जो खड़े हैं 500 मजदूर खड़े, एक की दिहाड़ी नहीं लग रही है। हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? हमारे साथ तावन करें। गरीब लोग भूख से मरते, रोटी महंगे, कपड़ा महंगे, सब चीज चेप जाएगा बाजार में वो भी महंगे मिलते। 50-100 के कप है और रोटी खाने के बहुत मुश्किल से मिलते। आज के दिन तमाम सरमायाकार छुट्टी पर होते हैं। स्कूल, दफातर, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद होते हैं। मजदूरी का कोई वसीला नहीं, इसलिए मजदूर के बच्चे आज भूखे रहेंगे, भूखे सोएंगे। जबकि हुक्मरान और बासर तबका मजदूरों के नाम की महफिलें सजाएंगे, किताबत के तमाम जोहर दिखाएंगे और महफिल के इख्तिताम पर बेहतरीन सौगातों से लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि भूख तो सिर्फ मजदूर का ही मुकद्दर है। कैमरा खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका 3 मरला स्कीम में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चों में गैस्ट्रो जैसी बीमारियां जन्म लेने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाके 3 मरला स्कीम में सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से अहले इलाका के घरों में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीओ बल्दिया को शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, मगर मसला जूं का तूं है। अहले इलाका कहते हैं कि हमारे कीमती मकान खस्ता हाली का शिकार हैं। बच्चों में गैस्ट्रो जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। मच्छरों की बहुतात है, डेंगू फैलने का खतरा मंडराने लगा है। और जो गंदा पानी है वो हमारे घरों में खड़ा है और सीवरेज का पानी पीने का पानी भी वो भी गंदा हो गया। इसी पानी की वजह से बच्चे रोजाना बीमार होते हैं और मलेरिया, टाइफाइड इसी की वजह से बंदों में गैस्ट्रो की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो बंदों के पेटों में गंदा पानी आ रहा है उसकी वजह से गैस्ट्रो की बीमारियां पैदा हो रही हैं। यही चीज़ है भी सारा सिस्टम खराब होया पिया। सारा पानी जिस तरह अंदर जा रहा है, देखो गटर ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। अगले दिन बहुत मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਬ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। डेरा गाजी खान में चोरी डकैती की वारदातें ना रुक सकी। टीचिंग अस्पताल में इलाज की गर्ज से आने वाले मेहनत कश अल्लाह यार का रिक्शा चोरी हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मेरानी। डेरा गाजी खान चोरी डकैती की वारदातें न रोक सकी। गुज़श्ता रोज टीचिंग अस्पताल में इलाज की गर्ज से आने वाले गरीब अल्लाह यार की सारी जमा पूंजी से खरीदा गया रक्षा चोरी कर लिया गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स रक्षा चोरी करके ले जा रहा है। जब वाकई की इत्तला पुलिस थाना सिविल लाइन SHO को दी गई, जिन्होंने गरीब की दाद रसी की बजाय थाने के चक्कर लगवाना शुरू कर दिए। गरीब अल्लाह यार की नई तैनात होने वाले DP और AS पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर के वर्कर्स बका की जिद्दोजहद में दिन रात को भूल गए, मगर उनकी तकदीर न बदली। 2 वक्त की रोटी ने उनको क्या से क्या बना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर के शायरों ने कहा
मजदूरों के हालात कब बदलेंगे, कौन बदलेगा, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हर साल शिकागो के मजदूरों को खराज तज़ीम पेश करने के लिए 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं। इस दिन सिवाय मजदूरों के बाकी सबको छुट्टी होती है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मजदूरों की कदर ना करने वाले मुआशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। छुट्टी के रोज़ भी जिनके मुकद्दर में मजदूरी हो, उस मुआशरे का अल्लाह ही हाफिज है। गरीब आदमी का कुछ नहीं सोचते, दिहाड़ी मजदूरी लगती नहीं। जेड़े हुक्मरान बनते हैं आप ही खाते पीते और कुछ नहीं देंगे, तो लिहाजा कोई हमारे गरीबों का कोई मदद करो, कोशिश करो। हाँ जी, आटा हर शय महंगी हुई पई है, कोई शय नहीं खरीद सकते बंदा। जी मजदूरों का आलमी दिन तो सब मना लेते हैं, लेकिन यह है कि मजदूरों के बारे में सोचता कोई नहीं है। ना ही मजदूर की कोई उजरत बढ़ाई जाती है। जो भी हुकूमतें आती हैं अपना पेट भरती हैं और चली जाती हैं। कभी भी आज तक ये नहीं सुना कि मजदूर के बारे में कुछ सोचा जाए या मजदूर तबके पर। आटे को देख लें, चीनी को देख लें, हर चीज़ की महंगाई इतनी है कि आसमानों पे रेट इनके बढ़े हुए हैं। अवाम बहुत परेशान है। मजदूर आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये दिहाड़ी है और 550 से 600 रुपये किलो सिर्फ घी लेना होता है। अगले दिन आटा ख़त्म हुआ होता है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने सिटी ट्रैफिक पुलिस, IUB रोड सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी और IUB लॉ स्टूडेंट सोसाइटी के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका मकसद ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी में तुलबा के अहम किरदार को उजागर करना था। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मलिक व्यास अहमद व्यास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर, IUB रोड सेफ्टी सोसाइटी और IUB लॉ स्टूडेंट सोसाइटी के इश्तराक से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका मकसद ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड सेफ्टी में तलबा के अहम किरदार को उजागर करना था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डायरेक्टरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन के जरिए तमाम इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में इंस्पेक्टर शाहज़ाद रमज़ान समेत मौजूद मेहमानों ने भरपूर शिरकत की, जिन्होंने हाज़रीन से ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर खिताब किया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बहावलपुर मुल्क रियाज अहमद फयाज ने तकरीब के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मौजूद मेहमान मुकर्रर और पुलिस ट्रैफिक स्कूल में एजुकेशन के इंचार्ज डॉक्टर आमिर नज़ीर ने एक बसीरत फरोज पिटीशन पेश की, जिसमें शिरका में ट्रैफिक हादसात और रोड सेफ्टी इक़दाम के अहमियत के बारे में आगाही में इजाफा हुआ। IUB रोड सेफ्टी आगाही सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शकील अख्तर ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को मौसर रकमदमली और रोड सेफ्टी इक़दाम काबिल कदर बसीरत और तबसरे शेयर किया। अपने इख्तितामी कलमात में फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन डॉक्टर इमरान हबीब ने सेमिनार को कामयाब बनाने में किरदार अदा करने पर तमाम शिरका और मुज़म्मिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सेमिनार में ने तलबा कानून नाफज करने वाले इदारों, कम्यूनिटी स्टेक होल्डर्स के मावीन मुकालमे और तावन के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम किया है, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सड़कों पर हिफाजत और जिम्मेदारी के कल्चर को फ़रोग देने के अज़म को यकीनी बनाया गया। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी और RPO तैयब हफीज की MNA सायरा अफजल तारड़ की रिहाइशगाह कोलू तारड़ आमद। साबिक MNA चौधरी अफजल हुसैन तारड़ की वफात पर फातिह खानी और ताज़ियत का इजहार किया। DC हाफिजाबाद सुंदर से इरशाद बाबर हयात तारड़, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भी मौजूद थे। रोहेला वाली में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, मकामी ताजिर राना असलम शहबाज शदीद जख्मी हो गया। ताजिर को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। फायरिंग की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मकामी ताजरों में खौफ और हरास पाया जाता है। SHO जाहिद लगारी का कहना है कि पुलिस रेड कर रही है, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि जदीद सहूलियात से आरास्ता जिमखाना की तामीर उसके अहदेदारान की अनथक मेहनत का समर है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ इंतहाई मेहनत और दयानत से जिला के अवाम की खिदमत की और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश रहे। उनके खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने जिमखाना के अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद स्टेट ऑफ द आर्ट जिमखाना की तामीर के लिए उसके अहदेदारान और मेंबरान ने जिस लगन और जाफिशानी से काम करते हुए उसे 1 साल की मुद्दत में तकमील के आखिरी मराहल तक पहुंचाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ओकाड़ा में अयूब पार्क में पोलियो टीम पर हमला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमला दौरान ड्यूटी फरहत बतूल और फराद दीबा पर किया गया।
रजिया और नादिया नामी खातून ने पोलियो वर्कर पर हमला किया। हमले के दौरान पोलियो वर्कर्स को बालों से घसीटा गया। पोलियो टीम को खवातीन के साथ साथ एक नौजवान ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वकुआ डॉक्टर मुबशर के घर पेश आया। वकुए का मुकदमा थाना ए डिवीजन में दर्ज कर लिया गया है। वकुआ में मुलविस एक खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ओकाड़ा के थाना शाहपुर के नवाही गांव में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। शहरी लाखों रुपए मालियत के कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस मुलजिमान का सुराग लगाने में मुसलसल नाकाम। मलगदा चौक के गांव नथीन बोधला में चोरों ने पहली वारदात में तहसील नवाज बोधला के ट्यूबवेल से बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया और दूसरी वारदात में रिजवान ताहिर बोधला के ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर उतारकर कीमती तारें निकाल रहे थे कि करीब फसलों को पानी लगाने वाले शख्स ने चोरों को ट्रांसफार्मर उतारते देख लिया और शोर मचाया। चोर ट्रांसफार्मर छोड़कर फरार हो गए। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। समारोह में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में मनशियात फरोग, जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमान में मनशियात डीलर गनी मकरानी शामिल। कब्जे से आइस 1 किलो चर्स, असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। और SHO अहमद बख्श राहमूर का कहना है कि SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर मनशियात फरोशों, जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हर किस्म के क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जड़ से खत्म किया जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना समारोह में इक़दाम कत्ल पुलिस मुकाबले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद कोट की तहसील मीरू खान में खेतों में पड़े गंदम के ढेरों को अचानक आग लग गई। आग लगने से कई सौ मन गंदम जलकर खाकस्तर हो गई। लाखों रुपए का नुकसान। आतिशज़दगी के बायस काश्तकारों का ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल भी आग की नजर हो गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मजदूरों के आलमी दिन पर जैकबाबाद में लेबर यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई। शहीदुल्लाह बख्श पार्क में जलसे का एहतमाम किया गया। रैली बलूचिस्तान वैन स्टैंड से लेकर अल्लाह बख्श पार्क तक निकाली गई। रैली में मजदूरों ने हाथों में सुर्ख परचम उठा रखे थे। रैली की क़यादत लेबर यूनियन के फरोज लशारी और दीगर ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर रोटी रोजी के लिए परेशान है। हुक्मरान मजदूरों के हकूक की पासदारी करें। नाज़रीन, जिला कश्मीर के तहसील तंगवानी में महकमा फूड के अफसरान ने मुबैना करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। फूड अफसरान बारदाना गरीब आबादगारों को देने की बजाय व्यापारियों को फरोख्त करने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्ताक अहमद लाशारी। महकमा फूड अफसरान ने गंदम के बारदाने को कमाई का जरिया बना दिया। बारदाना काश्तकारों को देने के बजाय 400 से 500 तक के हिसाब से तमाम लाखों सरकारी बोरियां व्यापारियों को फराहम की गई। गंदम मार्केट में नहायत कम करके और गरीब किसानों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनसे गंदम सिर्फ 3000 रुपये फी मन खरीद करने लगे। मार्केट में मुनाफाखोर व्यापारियों ने तमाम गंदम सस्ते दाम में खरीद कर गोदामों में जखेरा करके महकमा फूड ज़िले कश्मीर के अफसरान को रिश्वत एवज में फी मन 4000 रुपये फरोख्त करने लगे। इस मौके पर SUP ज़िले सदर दिलमुराद दहानी का कोई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 15 लाख बोरियां मिले हैं जिला कश्मीर को। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि 300, 350, 400 तक वो बिक रही है। व्यापारियों को मिल रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को मिल रहे हैं। तो हमने जुम्मे के दिन धरना रखा है DC के गेट पे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इनका करप्शन जो है अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के करप्शन हुआ है, उनका जांच करके DC और फूड इंस्पेक्टर नदीम, DFC इनको इनके ऊपर पर्चा दे के इनको गिरफ्तार किया जाए और जो आवाम की बेचैनी है उनको ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो हमारे धरने, ये एहतजाजी मुजाहरे हमारे जारी रहेंगे जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये अंधे बूढ़े बैठे हुए हैं यहाँ, हम नेब और FIA नहीं, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जुड्डू के शहर नोकोट में भी मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर शाही बाजार चौक से प्रेस क्लब नोकोट तक रैली निकाली गई और मजदूरों की उजरत को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे निसार अहमद आरा। दुनिया भर की तरह नोकोट में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शिकागो के मजदूरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजदूर इत्तेहाद की जानिब से सैकड़ों मजदूरों ने शाही बाजार चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौके पर मजदूर रहनुमा अहमद अली गुरगेज और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज मजदूरों का दिन जरूर मनाया जाता है मगर सरकारी महकमों की तो छुट्टी होती है, मगर मजदूर आज भी गुर्बत के बायस अपनी रोजी की तलाश में मारा फिर रहा है। आज
दिसोदात मजदूरन जो आलमी डे है हजारन जी तादाद में नाल जा ऑफिसर पानी सोफा सेट ते के बेडन दे नाल जा वडे मजे जा सुतलुंदा एन के नाल जा पार्टी करनलुंदा मुजा गरीब है रोजी लाए दर दर भटकनलुंदा अलाइदारन के अपील थी करया के मजदूरन जी मजदूरी वधाई वने एन मजदूरी में इजाफो कयो वने आजकल 1000 रुपए में थे ही जा तो मजदूरन जी मजदूरी में पूरी तरह घर जो राशन ही कोन तो जे आलमी डे है ने ते जेको तो अची हाजिर थियो है अल्लाह सभनी के सेहत सगाई दे अल्लाह करे सबको खुश हो जे इने जिले मजदूरन जी सबके के पारता है मजदूर जो 1000 रुपए दिहाड़ी है 2000 रुपए मिस्त्री दिहाड़ी है इनमें को गुजारो कोन ते बेहतर यो है कि कुछ उन जो हिसाब किताब वधायो वने मजदूर आलमी डे है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, कराची से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन ईस्ट और वेस्ट की पूरी टीम ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब का KMC से रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन का मसला हल करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर परवेज हबीब, नायब सदर हाजी नईम बलोच, सेक्रेटरी इलियास चिश्ती, चेयरमैन साबिर परवेज, वाइस चेयरमैन शकील मियो और मीर अकरम बलोच ने मेयर कराची के इकदाम को सराहा। मजीद जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। कराची मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन ईस्ट और साउथ के सदर परवेज हबीब, नायब सदर हाजी नईम बलोच, सेक्रेटरी इलियास चिश्ती, चेयरमैन साबिर परवेज, वाइस चेयरमैन शकील मियो और कराची म्यूनिसिपल वर्कर अलायंस के सदर मीर अकरम बलोच ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब का KMC से रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन के मसाइल को टाउन में मुंतकिल करने के इक़दाम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोहतरम, जैसे भी आपने हमारे साथी से सवाल किया कि जो इसका नोटिफिकेशन निकला, बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन हुआ और मेयर साहब की हिदायत पर मुख्तलिफ टाउन में से ट्रेनिंग के लिए लोग भी आ गए। अब ये बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, KMC में होना चाहिए। मसला ये है कि KMC में केस आएंगे हज़ारों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से। अगर ये सिलसिला टाउन में बन जाता है तो वहाँ साल के कितने लोग रिटायर होंगे, 50, 60, 100। यू टाउन में जो है बेहतर इनको सहूलत मुयसर होगी और एक छत के नीचे इनका सारा काम हो जाएगा। देखें, जो कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं इनकी जो ग्रेजुएटी है या इनकी पेंशन्स हैं ये इनके टाउन में शिफ्ट की जाएं। तो जो हमारी यूनियन है, जो मुखालिफ मजदूर यूनियन है, जो मजदूरों के हक में डाका डाल रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप मजदूरों के इस जो मेयर साहब। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, कराची में मलीर के इलाके दाऊद चोरो घोट में स्कूल के सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन होल्डर में शील्ड, मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। सेकेंडरी स्कूल के सालाना इंतखाबात में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालबात में तकसीम असनाद की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ताहिर जमील, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के खाजन राजा बलोच, सीनियर सहाफ़ी मुख्तियार चांडियो, अयूब चौहान, जुम्मन पिताफी व दीगर थे, जिन्होंने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में एवार्ड मेडल तकसीम किए। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोज पेश किए, जबकि सवालों जवाबात के मुकाबले भी हुए। स्कूल के प्रिंसिपल मजहर हुसैन चौहान ने पोजीशन हासिल करदा तुलबा व तालबात को शाबाशी दी और अपने खिताब में कहा कि इस स्कूल के तालिब इल्म बहुत मेहनती हैं और इस मेहनत की वजह से आज स्कूल का नाम रोशन है। मैट्रिक के तुलबा व तालिबात ने इस साल भी बेहतरीन पोजीशन हासिल की है, जिनको सरकारी सतह पर कराची में मुनक्कद तकरीब में एवार्ड से नवाजा गया है। सालाना तकरीब में स्कूल के तुलबा व तालिबात के वालिदैन ने भी खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। अवाम में मालियाती और ज़राई आगाही के फ़रोग़ के लिए ज़राई तरक्याती बैंक ने इस्लामाबाद के देही इलाके तरनोल में मालियाती आगाही मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़ातीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं हिब्बा वासी। अवाम में मालियाती और ज़राई आगाही के फ़रोग़ के लिए ज़राई तरक्याती बैंक ने मुल्क में मालियाती मेले मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद के देही इलाके तरनोल में मालियाती आगाही मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की।
मालियाती आगाही मेले में सदर CEO ताहिर याकूब भट्टी के अलावा मेंबरान कौमी असम्बली अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी के अलावा चेयरमैन HEC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूटेक ने शिरकत की। चेयरमैन तारिक शाह ज़राई तरक्याती बैंक ने कहा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बेसिकली इनिशिएटिव है ऑन द डायरेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आम जनरल पब्लिक को एक नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाए, आगाही दी जाए। तो इसके सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स को टारगेट्स दिए होते हैं कि हम आम लोगों तक ये आगाही पहुंचाएं। मैं इस प्रोग्राम के साथ इसको कोऑर्डिनेट करता हूं। हमें भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई 40 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टारगेट्स दिए हैं, जो कि इस साल के हमारे 310 टारगेट हैं। ये आज भी हम मालियाती आगाही मेले का जो हमने एक इवेंट मुनक्कद किया है वो इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है कि हम तमाम लोगों को इस बारे में जो हम इकट्ठा करके, ये 2 पार्ट में यहाँ पर होगा सेशन। एक फर्स्ट पार्ट में हम एजुकेशन है, उन्हें एजुकेट करेंगे आम पब्लिक को कि ये मालियाती आगाही है क्या। अगर मैं इसे 2 लफ्ज़ों में बयान करूँ तो आप ये कह सकती हैं कि ये खुशहाली का एक सफ़र है। ये हम लोगों को आगाह करेंगे कि आप किस तरह इस मालियाती आगाही प्रोग्राम से फ़ायदा लेके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को प्लान कर सकते हैं। और आप अनबैंक किस्म की एक्टिविटीज़ की बजाय बैंकिंग एक्टिविटीज़, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करें, हमारी क्रेडिट विंडोज़ इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल करके, उन कर्ज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने आने वाले वक्त को प्लान कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, जो आपको मालूम है कि ये खुशी गमी हर वक्त हर इंसान के साथ है, आप प्लान कर सकते हैं कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। कैमरामैन ताहिर के साथ हिबाबासी, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। शहर इक़्तिदार में आलमी यौम मजदूर पर भी मजदूर 2 वक्त की रोटी कमाने में मसरूफ हैं। मजदूरों के नाम पर छुट्टी महज नाम की छुट्टी बन चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर यूसुफजई। दुनिया भर की तरह कई ममालिक में आज पाकिस्तान में भी मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस मजदूर डे पे मजदूर ही मजदूरी के लिए निकले हुए हैं तो क्या फ़ायदा। तारीख के औराक में अगर हम देखें तो 19वीं सदी के अवाखिर में यानी कि 1886 में सनती इनकलाब बर्पा हो रहा था यूनाइटेड स्टेट के एक स्टेट में, शिकागो में, और इंडस्ट्रीज बन रही थी। उसमें 12-12 साल के बच्चों से भी 12-12 घंटे काम लिया जा रहा था। इसके खिलाफ वो मजदूर यूनियंस अपने मुजाहरे स्टार्ट किए थे उन्होंने, लेकिन उस वक्त के पुलिस और इक़्तिदार वालों ने उनको मार दिया था और कईयों को फांसी दी गई थी। उनकी याद में उसके बाद हर 1 मई को ये मजदूर डे मनाया जाता है। लेकिन इस दिन शहर इक़्तिदार में अभी मैं बैठा हूँ, इक़्तिदार वाले अपने घर में बैठ के ये छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन जिनके लिए ये दिन है यानी कि मजदूरों के लिए, वो मजदूर बेचारे इसी दिन भी पेट के लिए, अपनी रोजी के लिए निकलते हैं और मजदूरी करते हैं। मेरे साथ चाचा जी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे, चाचा जी आज आपका दिन है यानी कि लेबर डे, लेकिन इसी दिन आपको कोई न कोई फ़ायदा हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं मिलता, कम से कम आज के दिन के हवाले से। आज भी आप निकले हुए हैं तो क्या कहेंगे आप? बस मैं तो ये बात करूँगा कि यार असली वजह जो है ना, बस मतलब है कि महंगाई है, हाँ, घर किराए का है, बाल बच्चा दार है, माशाल्लाह अतराम से हम आता है 300-400 जो मजदूर के, इसके पीछे जो है ना मजदूरी का, इसके पीछे 300-400 रुपया हमारा खर्चा भी होता है। और बात ये है दरअसल में कि आजकल गरीब के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ, अभी जो है ना हमारा 2 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना किराए पे मकान रखा हुआ है, एक तलाई में, एक जो है ना तरामड़ी में। 15-15 हज़ार किराया है। इसी तरह गैस बिजली वगैरह का जो है ना बिल आता है 5,000, 10,000, 12,000। तो अल्लाह हम तो बस मजबूरन बस निकले हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बस लेबर डे के हवाले से नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि 1972 में पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में इस दिन को पाकिस्तान में मनाया जाने लगा था और आज तक ये दिन मनाया जाता है, लेकिन मजदूर नाराज़ हैं। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि मजदूरों की कसम पुरसी की इस बात से आपको सबूत मिल जाता है कि आजकल किसान सबसे ज़्यादा मजदूर हैं और किसानों से उनका हक छीन लिया जाता है। यानी कि यह जो मौसम है ये गंदम की कटाई का है। हुकूमत ने, शहर इक़्तिदार ने, पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने
गंदुम को इतना सस्ता कर दिया है और किसानों को इतना तंग कर दिया है कि वो बेचारे जो है रुलते हैं, वो पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन उनसे उनकी गंदम की जो मुनासिब रेट है या कीमत है उनको नहीं दिया जाता और वो किसान गरीब से गरीब तर होते जाते हैं और पाकिस्तान में अमीर से अमीर तर होता जाता है। दिन भर कड़कती धूप में करता रहा जो काम, उजरत मिली तो हाथ के चालों पे रो पड़ा। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। कैमरामैन सलमान अली के साथ तैमूर यूसुफ। सेक्रेटरी महकमा एक्साइज सैयद फयाज अली शाह और डायरेक्टर जनरल एक्साइज अकमल खान खटक के खुसूसी अहकामात पर मनशियात फरोशों, डीलरों और सहूलतकारों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल स्क्वाड की कामयाब कार्रवाई 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके आइस बरामद कर ली गई। आइस गाड़ी में छुपाकर स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। मुलजिमान अमजद अली, अली इब्रार और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। मजीद तफ्तीश के लिए थाना एक्साइज पेशावर रीजन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीआईजी इमरान कीश्वर का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस का दौरा। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस रईस खान लोधी और टीम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीआईजी इमरान कीश्वर ने क्राइम के हवाले से डिफेंस सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में डीएसपी रईस अहमद खान और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और कब्जा माफिया जैसे संगीन मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डीआईजी ने शूटर्स और इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। कहा कि जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करके रोड सर्टिफिकेट की बरवक्त तकमील की जाए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड की मंजूरी के बगैर कोई मुकदमा चालान न किया जाए। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।